नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर से। बिहार में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी प्रचार का शोर जो है वो थम गया है और पूरे प्रचार के दौरान 10 ऐसी बातें हुई हैं बिहार में जिसने इस लोकसभा चुनाव की धार को जो है वो धारा को जो है वो बदला है। और साथ ही पता है आपको इस चुनावी प्रचार का मैन ऑफ द मैच बिहार में कौन है? तो मैन ऑफ द मैच जो है वो तेजस्वी यादव है। और 10 ऐसी कौन सी बातें हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं जो है कि जो इस चुनाव के नतीजे को बदल सकता है। तो हमारे साथ हर दिन की तरह बात करने के लिए रवि उपाध्याय सर हैं। हमने अपने इंट्रो में सर कहा कि मैन ऑफ द मैच तेजस्वी यादव हैं। कैसे हैं आप बताइए, फिर हम आपको बताते हैं और आगे। देखिए, इस तरह देवांशु जिसको समझा जाए हम्म कि ये करीब 62 दिन, लगभग 62-63 दिन ये चुनावी जो सभाएं की गई, चुनाव का जो मैच हुआ, जो मैच चला, कसमकस मैच, उसमें तेजस्वी 251 हाँ चुनावी सभा किया। L4 में प्रॉब्लम होते हुए जो पीछे में कमर में जो था उसमें यह करते हुए 251 सभा उसने किया। ठीक है, तो यह उनसे माने तेजस्वी से अधिक कोई सभा नहीं किया है। कोई सवाल नहीं किया। कोई नहीं किया। 251 अकेला सभा। बंदा जो है सो, जो कहा जा रहा था कि हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया, तो निश्चित रूप से बना दिया होगा। यह इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। कोई मुगालते में न रहे कि हमने उससे ज्यादा सभा किया, और किया वो अकेला। जो बच्चा जिसको कह लिया जाए, जो कह लिया जाए, बूढ़ा कह लीजिए, बुजुर्ग कह लीजिए, जवान, तो इसीलिए मैन ऑफ द मैच तेजस्वी यादव है। चुनाव के क्या परिणाम होंगे हम लोग नहीं जानते हैं। यह तो ईवीएम में सब कैद है। एक जो है सो 1 मई को जो है सो 1 जून को होना है, वो जो है सो 8 सीट पर, वह अलग अलग विषय है, अंतिम चरण का। लेकिन अब तो कोई प्रचार होना नहीं। हाँ। अब तो समाप्त हो गया प्रचार, तो इसीलिए हम कहें कि मैन ऑफ द मैच तेजस्वी यादव रहे। नंबर 1। नंबर 2 बात, अब हम लोग आते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन लोग चुनावी सभा किए, तब न जाकर के मैन ऑफ द मैच दीजिएगा तेजस्वी यादव को। तो हम अब बता देते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जो एनडीए के जो प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस थे, जिनके नाम पर देश भर में चुनाव हो रहा था एनडीए की तरफ से, कि मोदी का ही चेहरा है। तो मोदी के चेहरा पर, तो मोदी बिहार में क्या किए? मोदी बिहार में 15 चुनावी सभा किए। ठीक है, एक सभा में उनका 2 कॉन्स्टिट्यूंसी, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी को वह कवर कर रहे थे। तो ऐसे में निश्चित रूप से 15 सभा किए और एक पटना में रोड शो किया उन्होंने। पहली बार कोई प्राइम मिनिस्टर पटना में रोड शो किया, वह है नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये बात हुई। अब हम आते हैं जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 9 चुनावी सभा किया पूरे प्रचार के दौरान, 63 दिनों के बीच में। अमित शाह 11, पूरे बिहार में इन्होंने 11 सभा की। राजनाथ सिंह 9 सभा, केंद्रीय मंत्री हैं, दबंग नेता हैं, राजपूत समाज से आते हैं। अब आइए योगी आदित्यनाथ, बुलडोजर बाबा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, वह जो है सो 9 किए। हेमंत विश्व शर्मा, असम के चीफ मिनिस्टर, वह 5 किए। मोहन यादव, अरे बाप रे, ये भी मुख्यमंत्री हैं, ये भी 3 सभा किए। देश के पहले यादव मुख्यमंत्री, मतलब कि अन्य राज्य में बिहार से इतर। वित्त मंत्री, हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, वह भी जो है सो सब 1 सभा की। स्मृति ईरानी भी जो है सो 1 सभा। हाँ। अब हम लोग आते हैं ये सम्राट चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। 120 चुनावी सभा इन्होंने संबोधित किया। ठीक है। अब हम लोग आते हैं नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 60 सभा इन्होंने किया है और रोड शो भी किया है कुछ, सुपौल वगैरह, मोदी के साथ भी थे उस दिन। हाँ, लेकिन ये 60 सभा अपने इन्होंने किया। उसके बाद चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जो इस बार हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत को बचाने के लिए उन्होंने 127 चुनावी सभा की। ठीक है। 12 रोड शो किया। यह भी जो है सो अच्छी खासी संख्या में ये इन्होंने किया। अब देखिए हम लोग तेजस्वी 251 हम बता ही दें। लालू यादव देखिए, अस्वस्थ होने के बावजूद जिस अवस्था में है लालू यादव, वह 2 किए। वो बेटी के लिए किया सारण में, और जो भी किए, उनका निकलना ही बहुत बड़ी बात है। और वह
निकले, यह बड़ी बात है। निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव ने किया और उसके बाद अब 27 मार्च को प्रचार शुरू हुआ था और 30 मई को जो मई है वो खत्म हुआ। हाँ। सर इस एक चीज में एक है, बिहार में तेजस्वी यादव की तरह दो और नेता थे, ठीक है, चिराग पासवान, वो 127 करते हैं, मतलब कि तेजस्वी से बिल्कुल आधा ही समझिए। सम्राट चौधरी, वो भी सबको तीनों की उम्र जो है, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, तेजस्वी की लगभग बराबर ही है। सम्राट चौधरी 120 करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत आगे हैं तेजस्वी यादव, और सही में मैन ऑफ द मैच तो है ही। लड़खड़ा रहे थे, पैर में चोट भी लगी, लेकिन बावजूद इसके प्रचार जो है वो कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है था कि ब्रांड एम्बेसडर बिहार में महागठबंधन का तो सिर्फ वही है, उनके चेहरे पे ही चुनाव जो है वो हो रहा है, ठीक है। अब आपको बताते हैं 10 ऐसी इसको ऐसे बातें। भी समझ लीजिए देवांशु जी, हाँ कि तेजस्वी यादव सिर्फ लोकसभा ही नहीं लड़ रहे थे, वह बिहार विधानसभा का चुनाव की भी तैयारी में लग गए। बिल्कुल और जो जो हम लोग कह रहे हैं कि मैन ऑफ द मैच 251 सभा, ऐसा कोई विधानसभा नहीं है जिसको वो टच नहीं किए। बिल्कुल, चाहे जो कुशवाहा कार्ड, अरे हाँ। आपको कितना विधानसभा है? 243, यही ना है। कई तो हाँ, दो सौ सही बात है, इक्यावन उन्होंने कर दिया। तो वो समझिए कि ऑलमोस्ट ऑल ओवर, माने हमको लगता है कि सारे विधानसभा को उन्होंने टच कर दिया हाँ, है। टच कर दिया, तो बिल्कुल। ये वो सबको नाप तौल भी लिया उसने। हाँ, और साथ ही आपने कहा ना कि जैसे कि ये तेजस्वी लोकसभा का चुनाव लड़ ही नहीं रहे थे, विधानसभा का, ऐसे भी समझा है कुशवाहा प्रयोग किया गया, वो भी आप समझ सकते हैं। मुंगेर में जो प्रयोग किया, तो प्रयोग भी किए गए हैं ताकि उसका फायदा जो है नहीं विधानसभा। मुंगेर और कुशवाहा ही का, नहीं, मुंगेर में अगड़ा पिछड़ा वाले जो वो धार्मिक अगला पिछड़ा छोड़ दीजिए, हाँ वो हाँ, तो अलग विषय है। ठीक है। आप देखिए कि सुपौल में जनरल सीट सुपौल से वहां पर हाँ, चंद्रहास चौपाल समाज आने वाले व्यक्ति को लड़ाया, ठीक, बिल्कुल। वो भी एक प्रयोग था, नया प्रयोग बहुत बड़ा था, प्रयोग और नया प्रयोग। नया प्रयोग था। हाँ। चलिए अब हम वो 10 बातें बताते हैं जिसने इस चुनाव की धारा को बिहार में बदला, और ये किसके पक्ष में बदला ये समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, समस्तीपुर में नीतीश कुमार भाषण देते हैं। सर भाषण का एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको सुनाता हूँ। समस्तीपुर में नहीं, समस्तीपुर सुरक्षित हाँ। में जब अपनी पार्टी के प्रत्याशी सांभवी, शांभवी एनडीए फोल्ड में है, हाँ। उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसी दरमियान का जिक्र है। आप बताइए। हाँ, गड़बड़ी करने वालों को चुनाव बाद मुक्त कर दिया जाएगा, इस बयान का क्या इम्पैक्ट पड़ा? देखिए निश्चित रूप से नीतीश कुमार शांभवी चौधरी के लिए, जो समस्तीपुर सुरक्षित सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी से उम्मीदवार थी और तो एनडीए फोल्ड में थे, तो उनके लिए प्रचार प्रसार के दौरान ही यह बात उन्होंने उल्लेख किया, जो गड़बड़ी कर रहे हैं उनको चुनाव के बाद मुक्त कर दिया जाएगा। तो वो किसके लिए कह रहे थे, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। कौन वहाँ से कांग्रेस से उम्मीदवार था, कौन लड़ रहा था और किसके वह पुत्र थे, यह सब कोई पूरा बिहार जानता है। तो वह अंडरस्टूड है वो। पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा में सांभवी को बेटी कहा, इसको कैसे, इससे कोई फर्क पड़ा क्या समस्तीपुर में? निश्चित रूप से पहली बार हुआ कि किसी बिटिया के लिए, वो शांभवी के लिए उन्होंने कहा कि हमारी बिटिया है और देश में जो भी चुनाव लड़ रही है उसमें सबसे कम उम्र की प्रत्याशी है। तो यह एक बड़ी बात कही उन्होंने। तो वही तो थोड़ा सा चुनाव का समीकरण, मतलब टर्न अप हुआ चीजें। चलिए, हाजीपुर में जब चुनावी प्रचार करने के लिए पीएम मोदी आए थे, तब उन्होंने 3 मिनट तक चिराग पासवान की तारीफ की। ऐसी तारीफ पीएम मोदी की तरफ से बिहार में किसी जो है वो प्रत्याशी के लिए तो मैंने नहीं देखी। तो इसका भी टर्न अप से कोई कनेक्शन, इसका भी कोई फायदा? है रामविलास पासवान के पुत्र हैं चिराग पासवान, हाजीपुर सुरक्षित से लड़ रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने क्या कहा कि हमारे मित्र रामविलास पासवान के यह पुत्र हैं, इनको हम जिताने के लिए नहीं आए हैं, यह कितनी बड़ी मार्जिन से जीतेंगे इसी के लिए हम आए हैं। तो यह एक बड़ी बात है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का मन चुनावी सभा से इस तरह का संबोधन, यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि वह क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। नीतीश कुमार ने 60 चुनावी जनसभा किया। लगभग हर चुनावी जनसभा में वो इस बात का जिक्र करते थे कि लालू परिवार, लालू यादव के कितने बच्चे हैं। शब्द उनके तरफ से हर बार अलग अलग होते थे, नाम लेकर नहीं बोलते थे, लेकिन सुनने वाला समझ जाता था कि ये लालू यादव पर बोल रहे। वो कहते थे कि क्या कोई इतने सारे बच्चे पैदा करता है, इस लहजे में बात करते थे। जवाब भी एक बार राबड़ी देवी की तरफ से आया, हमारे सभी बच्चे अच्छा कर रहे हैं, नीतीश का एक बेटा है जिसे वो संभाल नहीं सकते। ये बयान और ये काउंटर जो हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? इसका कोई चुनावी जो है लाभ मिलेगा या बस ऐसे ही है, पानी की तरफ बह जाएगा? देखिए निश्चित रूप से चुनाव के समय एक एक बात, एक एक शब्द का मायने होता है। तो राबड़ी देवी ने यह बात कहा तो निश्चित रूप से अपने
पुत्रों के बारे में, जो उनके पुत्र के पुत्रियों के बारे में नीतीश कुमार कह रहे थे, तो उसी पर उन्होंने काउंटर किया और कहा कि हमारे बेटे अच्छे कर रहे हैं, बिहार में भी कर रहे हैं, और मौका मिलेगा तो हम देश में भी करके दिखाएंगे। तो यह एक बड़ी बात उन्होंने कही, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। तो और सर लेकिन एक बात हाँ और है, हाँ हाँ देवांशु बोलिए जी, बोलिए बोलिए। अमित शाह भी यहाँ पर आए थे चुनावी सभा करने। तो ऐसे तो हमने बताया कि अमित शाह की जो हाँ, सो 11 अमित शाह की 11 सभाएं हुई चुनावी सभा। तो एक चुनाव, उनको 2 चुनावी सभा हमको याद पड़ रहा है। हाँ। एक चुनावी सभा जब वो उजियारपुर में कर रहे थे, नित्यानंद राय के लिए उन्होंने क्या कहा? नित्यानंद राय के लिए उन्होंने कहा कि इनको बड़ी जिम्मेवारी देंगे। देखिए, कोरोना में जब सब लोग अंदर था, मैंने घर में छिपे हुए थे, तो यह कंट्रोल रूम की जिम्मेवारी संभाल रहे थे, और मैंने और बढ़ चढ़ करके इन्होंने भाग लिया आपके लिए। ये मैंने तो ये एक मैसेज बताया और बोले बड़ी जिम्मेवारी देंगे। तो इस बार निश्चित रूप से उजियारपुर से नित्यानंद राय के जीतने के बाद उनको एक बड़ी जिम्मेवारी केंद्र में मिलेगी। और अब आइए दूसरी तरफ काराकाट में भी उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशी हैं, उनके लिए जो अपने एनडीए फोल्ड में है, उनके लिए क्या कहा? इनको जितवाइए, और जितवाने के बाद इनको भी हम एक बड़ी जिम्मेवारी, इनको भी हम केंद्र में देंगे, ये हम लिख करके रख लीजिए। तो ये हाँ, बड़ा मैसेज है एक हाँ, तरफ से। जब इस तरह के बयान जब बड़े नेताओं की तरफ से दी जाती है तो कहीं ना कहीं वोटर के मन में आता, अच्छा जितवा के भेज देते हैं, केंद्रीय मंत्री बनेंगे तो हमारा ही तो बिल्कुल, फायदा होगा। बिल्कुल। ये होता है कहीं। अब चलते हैं सर, सारण में चुनाव के बाद हिंसा हुआ जिसमें कि एक की हत्या हो गई, 2 घायल हो गए। इस पूरी हिंसा जब हुई उसके बाद भी कई चरण के चुनाव जो है वो बचे रह गए थे, और यादव समाज की हत्या हुई थी, एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। क्या इसका कोई चुनाव बाद कोई अंतर आप कुछ देखते हैं, या कि मतलब क्या क्या समझ पा रहे हैं सर? नहीं, देखिए, वहाँ पर राजीव प्रताप रूडी और मीसा भारती आमने सामने थी। एक ठीक है। मैंने भारतीय जनता पार्टी से रूडी जी, और दूसरी तरफ से ये मीसा भारती। तो यह दोनों में जो है सो रहे, तो चुनाव मतदान के बाद यह हिंसा हुई, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी, जिसमें एक व्यक्ति का निधन हो गया और 2 घायल हो गए। उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और चुनाव आयोग भी इस पर नज़र बनाए हुए था, और उस पर अरेस्टिंग भी हुई। उसके बाद से एसआईटी का भी गठन किया गया, उसके बाद से एसपी का भी यहाँ से वहाँ किया गया। तो यह सब प्रक्रिया वहाँ चली, लेकिन यह चुनावी हिंसा कतई, मैंने चुनाव बाद की हिंसा या चुनाव पूर्व हिंसा या चुनाव के दौरान हिंसा लोकतंत्र के लिए यह अच्छी बात नहीं मानी जाती है। तो निश्चित रूप से उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं आपको देखने को चुनाव में मिला। यह नहीं कि गोलीबारी हुई, यह वोटिंग में ट्रेंड में थोड़ा सा आपको बदलाव निश्चित रूप से हुआ। और खासकर पूरी घटनाक्रम के बाद जिस तरीके से हैंडल तेजस्वी यादव की तरफ से चीज़ों को किया गया, उस पर भी जो है वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप तारीफ से, उनकी हाँ, करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हाँ। बैलेंस बना के रखा हुआ है। अनंत सिंह जो है वो पैरोल पर आते हैं 15 दिनों के लिए। फील्डिंग जो है वो किसके लिए करते हैं, किसी को छुपा हुआ नहीं है। तो उनके बाहर आने, नदमा गांव जाने को, पूरी घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, मतलब चुनाव में? देखिए, निश्चित रूप से वह किसके लिए आए थे और क्या करते हुए नजर आए, यह और मीडिया से में भी वो उनका प्रतिदिन जो है सो कुछ न कुछ चलता ही रहा। उन्हें जो मैसेज देना था वो मैसेज भी देते रहे, और वो निश्चित रूप से वहाँ पर मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में किसके साथ लड़ाई था, अशोक महतो की पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ रही थी। तो यह इस बात को मान करके चलिए कि वह उनको बाहर आने से जो जो ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही थी, जो अगड़ा बनाम पिछड़ा करने की कवायद थी, उस पर कहीं न कहीं उनके आने से ब्रेक जो निश्चित रूप से लगा। हाँ। और चुनाव भी में जो भय का एक माहौल था, उस पर भी कहीं न कहीं ये होता हुआ दिखाई पड़ा। और तेजस्वी यादव ने बीते 22 अप्रैल को जब पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे, तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था सर। उन्होंने कहा था, या तो बीमा भारती को चुनिए, यानी कि जो उनकी पार्टी की कैंडिडेट थी आरजेडी की, या तो बीमा भारती को चुनिए या एनडीए को जिता दीजिए। इस बयान के बाद तो कहीं ना कहीं फिर बाद में जब पूछा गया, पत्रकार भी पूछ रहे थे, तेजस्वी यादव तो बैकफुट पर नजर आया। इस बयान से कहीं ना कहीं एज मिलता हुआ लग रहा था कि पप्पू यादव को मिलेगा, हार उन्होंने स्वीकार कर ली। इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे थे? देखिए, निश्चित रूप से पप्पू यादव जो सो पूर्णिया में निर्दलीय लड़ रहे थे, सामने उनकी बीमा भारती थी राष्ट्रीय जनता दल से, जो पाला बदल करके इधर आई, विधायक से उनको इस्तीफा करना पड़ा। तो वहाँ पर निश्चित रूप से लड़ाई आपको पप्पू यादव ने दिया, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और इस परिस्थिति में जो ये घबराहट में, बौखलाहट में, अकुलाहट में यह तेजस्वी के स्लिप ऑफ टंग कह लीजिए, माने स्लिप ऑफ माइंड कह लीजिए, वह हो गया। और वह बात उन्होंने कह दी कि इनको देना है तो एनडीए को दे दीजिए, लेकिन इनको मत दीजिए। यह जो बात कही वह उसका
निगेटिव गया उन पर। निश्चित रूप से निश्चित हाँ, रूप कहीं ना कहीं वोटर के मन में ये गया होगा ना सर कि अरे तेजस्वी यादव ने हार स्वीकार कर ली क्या, तो पप्पू यादव को एज इस बयान से मिला। बिल्कुल। अच्छा, चलिए राजनीति में इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जो है ना, कुछ ऐसे शब्द जो तेजस्वी यादव के मुंह से निकले वो निकलते ही रहे हर चुनावी इस सभा में। खटाखट, फटाफट, ठकाठक, पूरा तरीके से हर चुनावी सभा में इस तरीके से वो बोलते थे और कनेक्ट करने की कोशिश जो है जनता के बीच में जो है करते थे। जवाब भी आता था मांझी की तरफ से कि 4 जून को आंसू गिरेंगे धकाधक तेजस्वी की आंखों से। तो इस बयान को कैसे देख रहे थे? थोड़ा एंजॉयमेंट के लिहाज से पब्लिक आनंद उठा रही थी इस बयान का। खटाखट फटाफट झटाझट वाला तो यह मामला है ही, और ये राहुल गांधी के कहने के बाद ही हुआ। हाँ। जब उन्होंने कहा कि पैसे जो जाएंगे सबके वो निकलेंगे खटाखट खटाखट, उसके बाद से ही यहाँ फटाफट खटाखट, और उसके बाद से ही मांझी का कि 4 जून के बाद नतीजा आने आंसू के बाद गिरेंगे आंसू धकाधक। धकाधक धकाधक, ये सब तो कुछ चुटकुले अंदाज के लिए या ये सब अपना ये सब चलते रहता है, ये सब और चुनाव चलना में। भी चाहिए, हाँ, थोड़ा आनंद भी आना चाहिए। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। यही तो लालू प्रसाद यादव क्या करते थे, लालू प्रसाद यादव भी चुटकुले अंदाज में सभा करते थे। जितनी सभाएं लालू प्रसाद यादव की होती थी वो चुटकुले अंदाज में होती, तो उससे जनता कनेक्ट करता था। तो यह कनेक्ट करने वाली बात भी है। हाँ, ये 10 बातें जो कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बिहार में प्रचार के दौरान ये घटनाक्रम जो है वो घटी। तो इस बार सर बहुत कुछ नया, लेकिन सब मतलब मेन बात आप कह रहे हैं कि अंडर करंट था, जो चीजें थी वो मतलब कि दिख नहीं रही थी, मतलब ये कहने का मतलब था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप कर देते हैं। और प्रचार के मामले में तेजस्वी यादव ने सारे नेताओं को पीछे छोड़ दिया, बुजुर्गों की बात ही छोड़िए, चिराग हो चाहे सम्राट चौधरी, सबको पीछे छोड़ा है। और अब जो है आखिरी चरण का मतदान जो है 1 जून को होगा और नतीजे 4 जून को आएंगे, और तभी पता चल पाएंगे किस नेता की बातों को कितना तरजीह वोटर्स ने दिया है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।